भक्ति का जो बीज है वो बदलता नहीं महाराज। नरसिंह जी की भक्ति एक जन्म से परवान नहीं चढ़ी, 3 जन्म की कथा कवि ने लिखी है। पहले जन्म में नरसिंह राजा थे, सुभद्र नाम के राजा, बड़े ही धर्मात्मा। लेकिन इतनी विस्तार से पूरी कथा नहीं बताऊंगा क्योंकि हमारे पास 5 दिन का समय, उसमें फिर पीछे वाला गड़बड़ हो जाएगा। पिछली बार भी मैंने महाराज जी मायरा गाया, खूब लोगों की गालियां खाई। 5 दिन का मायरा गाया, 4 घंटे रोज गाता था, 2 साल पहले की बात है। लेकिन 5वां दिन हुआ तब तो ना मायरा भरा ही नहीं गया, तो लोगों ने कहा तो फिर गाया काय को महाराज, समय उसी में पूरा हो गया, मायरा भरने का समय बचा ही नहीं। और हमने कहा ऐसे आए थे भगवान ने, ये क्या मायरा भरा 56 करोड़ का और आज कथा विराम। ऐसा न हो जाए इसलिए विस्तार से न कि मैं थोड़े थोड़े बातों को बताऊं। व्यक्ति कभी कभी पुण्य करता है तो पुण्य में भी, इसलिए कहते हैं महाराज जी आपको तो कुपात्र को दान दियो न दियो, तो दान भी करें तो सोच के करें। मैं कई बार हंसता हूँ, सुबह सुबह निकलता हूँ, जो कभी आता हूँ ना, तो रोड के ऊपर लोग खड़े रहते हैं गाय को घास डालने के लिए, घास, हरा घास, चारा, जिसको हमारे रिजका बोलते हैं। तो चलने वाले लोग जो नियमित डालते हैं ना, वो गाड़ी से उतरते नहीं है, हॉर्न देते हैं। तो रिजका वाला कहता क्या, तो अंगुली करता 2, यानी कि 200 रुपये का रिजका मेरी तरफ से डाल देना। गायें खड़ी रहती। अब वो जैसे वो गाड़ी में बैठा 2 करता है तो वो रिजके वाला फटाक से गिनता है। गिनने में 200 की पूली गिनने में तो टाइम लगता है, वो गिनता है, तब तो गाड़ी वाला खड़ा रहता है। वो जैसे गिन के एक तरफ ढेर करता, उस समय गाड़ी वाला गियर लगा के चला जाता, वो रिजके वाला वापस उठा कर उसमें डाल लेता, गायों को नहीं डाले। हम एक बार निकले, मैंने कहा ये क्या करा कि महाराज इनको फुर्सत नहीं है उतर के देने की, तो हमको फुर्सत भी नहीं है, इनका कौन सा पैसा मेहनत से लाए, हम भी यूं ही लेंगे, लो कर लो बात महाराज। तो कभी कभी पुण्य किया हुआ भी दोष हो जाता है, और यही हुआ, उनको दोष हुआ, ब्राह्मणों का श्राप लगा और वही राजा और रानी सिंह बने। कहते हैं कि वो शेर बना तो इतना आदमखोर शेर बना कि उस जिस जंगल में, यानी गिर के पहाड़ों के नीचे की तलहटी में वो रहता था, जो भी वहां से जाता उसको खा लेता। गग्गर नरेश पीपाजी महाराज एक बार वहां से, उनका नियम था, द्वारिका दर्शन के लिए जा रहे थे, तो लोगों ने कहा महाराज इधर से मत जाइए, इधर बड़ा नरभक्षी शेर है, जो भी जाता खा जाता, इसलिए लोगों ने रास्ता भी बदल दिया, आप मत जाओ। पीपाजी ने कहा जो होगा सो देखा जाएगा। पीपाजी गए, जैसे ही शेर आया सामने, पीपाजी ने उसको देखा, रुक जा यहाँ, रुक गया। कहा पहले तो कोई कर्म किया तो शेर बना, अब फिर कोई कर्म करके और कौन सी योनि में जाएगा, भगवान का नाम भज, और मंत्र दिया राम नाम का। ये सब पद गाए हुए हैं, पर मैं बातचीत में कह रहा हूं। नाम दिया शेर और शेरनी ने, दोनों ने वो मांस खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया। कुछ दिन तक बिन खाए पिए रहे, दोनों ने प्राण त्यागे। और कहते हैं कवि ने लिखा, नाहर को नरसी भयो। हमारे यहाँ शेर को नाहर बोलते हैं। आपने एक कविता सुनी होगी, कन्हैयालाल सेठिया, जो हमारे सुजानगढ़ के, जो हमारे राजस्थान की हिंदी की पुस्तक माला में वो कविता हमेशा, बहुत अब तो नहीं, पहले प्रचलित थी। अरे घास की रोटी बन बिलावड़ो ले भाग्यो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो, हूँ लड़ियो घणो हूँ मरियो घणो, मेवाड़ी मान बचावण ने, मैं पाछन राखी हिरण में, बेरियारो खूंद बहावण ने। और जब वापस पीथल लिखता है राणा को चिट्ठी, तब लिखा है, मैं आज सुनियो हूं नाहरियो श्याणागे सागे सोएगो। नाहर यानी शेर सियार के साथ कभी नहीं सो सकता, शेर की दाढ़ से सियार भाग जाता है, तो नाहर को हमारे यहाँ शेर भी बोलते, शेर का प्रायवाचिक शब्द है नाहर। तो नाहर को नरसी भयो, नाहरी की भई नार। और जन्मे कहाँ, 1470 में जूनागढ़
ये पास तलादा गांव में। पिता का नाम कृष्ण दामोदर दास सबको पता है, मां का नाम लक्ष्मी गौरी। पर बचपन में ही माता पिता चल बसे। बड़ा भाई जिसका नाम बंसीधर, भाभी का नाम दुरित गौरी, नाम जैसा स्वभाव। बचपन में नरसिंह जी बोले नहीं। दादी को बड़ी चिंता, इधर उधर ले जाएं, जहां जहां जाएं। आजकल तो डॉक्टर हैं, पहले हकीम वेद या मन्नत, इसके अलावा क्या। शिवरात्रि का दिन था, दादी जय कुंवरी नरसिंह मेहता को लेके मंदिर में आई महाराज जी। लेकिन हम सब कहते हैं कि भगवान के द्वार पे जाओ, आप सुबह भी कह रहे थे, आर्त भाव से जब तक उसको याद नहीं किया जाता, भले नित्य जाओ, वो हमारी पुकार सुनता है, पर उसको लगता है कि अभी तक इसके भीतर भेद है। तो आज जयकुंवरी जब गई शिवरात्रि को शिवालय में, तो भगवान शंकर का अभिषेक करते करते रोने लगी। कहा बाबा ये मेरा पोता बोल नहीं रहा है, माता पिता नहीं इसकी भाभी ऐसी क्रूर स्वभाव की है, आज मैं हूं, कल को मैं मर जाऊंगी तो इसका क्या होगा। हे भोलेनाथ, हे आशुतोष, तो इसको वाणी दे। जब रोने लगी जयकुंवरी तो उसी समय आवाज आई, माई क्यों रो रही हैं, बाहर जा, एक महात्मा बैठे हैं, उनके चरणों में तेरे इस पोते को प्रणाम करा, तेरा कल्याण होगा। आवाज सुनाई दी। उसने देखा क्या पता मेरे मन में वहम है, पर बाहर निकली तो वास्तव में महात्मा बैठे थे। महात्मा के चरणों में प्रणाम करवाया। महात्मा बोले नहीं, जब ज्यादा कहा तो कहा, क्या कह रही हो माई, तो मेरा ये पोता बोलता नहीं। तो संत ने कहा, माई तू कहती है बोलता नहीं, ये तो बोलेगा, और ऐसा बोलेगा कि इसके गाए हुए पदों को दुनिया गाएगी। तू कहती है बोलता नहीं, बोल बेटा राधे कृष्ण। एक बार कहा, दो बार कहा, तीन बार कहा, तो कहा राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। अब जयकुंवरी को इतनी प्रसन्नता हुई पोते के मुख से आवाज सुन के कि महाराज जी का, संत जी का धन्यवाद करना तो भूल गई। वहां से सीधी भागी, आके अपने बड़े पोते बंसीधर से और बहू को कहने लगी, बहू बहू तू कहती थी ना कि तुम्हारा पोता गूंगा है, वो बोलने लग गया। कि दिमाग ज्यादा चाटेगा, बस बताओ। पर पोते से कहा बंसीधर से कि तुम जाओ और पता करो। वो महात्मा कहीं हैं तो उनको बुला के उनका सम्मान करो। बंसीधर ने खूब खोज करवाई, वो राजा अधिकारी ने, बड़ा पद पे था, पर महाराज कहीं पता लगा नहीं। ऐसा संत कहते हैं कि भगवान शंकर स्वयं ने आके नरसिंह को वाणी का दान दिया।